जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, कैसे हैं आप सब। अभी कार्तिक मास चल रहा है, जिसमें हर रोज़ एक नई कहानी सुनी जाती है। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु की कहानी सुनना बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए एक बुढ़िया की कहानी लेके आई हूँ, जो कि कार्तिक स्नान की कहानी है। एक बुढ़िया थी जो 4 माह यानी कि चौमासा में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा एक बहू थे। बहू बहुत दुष्ट प्रकृति की थी। सास जब पुष्कर जाती थी तो बहू को फलाहार बनाने को कह देती थी। बहू जमीन के पोपड़े उखाड़ कर बांध दिया करती थी। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर जाता था। रास्ते में माँ से बोलता था कि माँ फलाहार कर लो। तब माँ बोलती थी कि नहीं, यहाँ नहीं करेंगे, जहाँ पानी होगा वहाँ पे करेंगे। आगे चलकर जहाँ ज़मीन में पानी मिलता था वहीं फलाहार करने दोनों बैठ जाते थे, जो ज़मीन के पोपड़े फलाहार में बदल जाया करते थे। पुष्कर में बेटा माँ के लिए झोपड़ी बनाकर और सामान रखकर वापस अपने गांव चला आता था। रात्रि के प्रहर में श्रावण मास आया और बोला कि बुढ़िया बुढ़िया दरवाज़ा खोलो। तब बुढ़िया जो है पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं श्रावण हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और बोली कि भला हुआ भाई जो तुम आ गए। तो लोग महादेव जी की पूजा करेंगे और बेलपत्र चढ़ाएंगे, अभिषेक करेंगे और भजन कीर्तन गाएंगे। श्रावण ने जाते जाते एक ठोकर मारी। बुढ़िया के झोपड़े का जो कोना था वो सोने का हो गया। बुढ़िया अपना स्नान दान का काम, भगवान की कथाएं सुनना और वहाँ पर दान पुण्य करने लगी। फिर 1 महीना बीता और फिर भादव आया और वो बोला कि बुढ़िया बुढ़िया दरवाज़ा खोलो। तो बुढ़िया बोली कि कौन हो भाई। तो वो बोलता है कि मैं भादव हूँ। बुढ़िया ने कहा कि भला हुआ तुम आए। तीज आई, लोग सत्तू के पिंडे बनाएंगे, बेटी को बुलाएंगे और ब्राह्मणों को खिलाए पिलाएंगे, दान देंगे। भादव ने जाते जाते एक ठोकर मारी तो बुढ़िया की जो झोपड़ी का दूसरा कोना था वो भी सोने का हो गया। बुढ़िया अपने सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करती रही और फिर 1 माह बीत गया। फिर अगहन आता है। तब बुढ़िया से कहता है कि तुम दरवाज़ा खोलो। तो बुढ़िया दरवाज़ा खोलती है और बोलती है कि तुम कौन हो भाई। तो वो बोलता है कि मैं अगहन हूँ। तब बुढ़िया कहती है कि चलो अच्छा हुआ तुम आए, लोग श्रद्धा करेंगे, बहन को बुलाएंगे, श्रावस्ती को बुलाएंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे। उनके भी जाते जाते ठोकर मारी तो तीसरा कोना जो है वो रुपयों से भर गया। फिर कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया बोली कि तुम कौन हो भाई। तो वो बोलता है कि मैं कार्तिक हूँ। यह हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है कि भला हुआ भैया जो तुम आए। लोग कार्तिक स्नान करेंगे, उपवास व्रत करेंगे, दान धर्म करेंगे, दीपावली पर घर साफ करेंगे, घर की साफ सफाई होगी तो लक्ष्मी जी आएंगी और दीपावली को दीप जलाएंगे। लक्ष्मी जी घर में वास करेंगी, तुलसी पीपल सींचे जाएंगे, तुलसी विवाह कराएंगे लोग जब मंदिर जाएंगे। कार्तिक ने भी एक ठोकर मारी तो बुढ़िया की जो झोपड़ी थी उस पर महले दुमहले खड़े हो गए। सारा ठाट बाट हो गया बुढ़िया का। बुढ़िया के पास नौकर चाकर भी आ गए। 4 महीने पूरे हो गए। बेटा माँ को लेने के लिए आया तो माँ की झोपड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सभी लोगों से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है, मेरी माँ कहाँ है। तब लोगों ने कहा कि तुम्हारी माँ तो बहुत ही भाग्यवान है, वो बहुत दान धर्म पूजन करती है, ब्राह्मणों को भोजन कराती है। उसके तो झोपड़ी की जगह महल हो गया। बेटा माँ के पास गया, माँ माँ घर चलो, जितना धन साथ ले चल सकते हैं उतना साथ ले चलेंगे, बाकी जो शेष बचेगा वो हम गरीबों में बांट देंगे। माँ बेटे घर के लिए रवाना हो गए। बहू को सास के आने का समाचार मिला। बेटे ने कहलवाया कि मैं माँ को लेकर घर आ रहा हूँ, तुम सब तैयारी करना। बहू ने फूटे टूटे ढोल मंगवाए, टेढ़ी मेढ़ी गीत गाने वाली बुलवाई और सामने लेने के लिए काले कपड़े पहनकर खड़ी हो गई। सास के आगे आते ही फूटे टूटे ढोल अच्छे हो गए। टेढ़ी मेढ़ी गीत गाने वाली मुंह सीधा करने लगी और अच्छे से गाना गाने लगी। काले कपड़े सकुंबल हो गए। बहू
सास को लेकर घर आई। धन को देखकर बहू को ईर्ष्या होने लगी। उसने अपनी माँ को 4 महीने नहाने के लिए बुलवाया और पुष्कर भेजने के लिए उसके साथ में फलाहार दिए और पति से कहा कि मेरी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आओ, वो भी वहाँ पर दान धर्म पुण्य करेंगी। अपनी माँ के झोपड़ी जैसी बनाई थी वैसे ही मेरी माँ के लिए भी झोपड़ी बनाकर आना। सासू नित्य कर्म जानती नहीं है, पूजा अर्चना करती नहीं थी। थोड़ा सा आगे चलते ही बोली फलाहार कर लेते हैं। जमाई ने कहा, दामाद ने कहा कि चलो ठीक है फलाहार कर लेते हैं। और उसकी बेटी ने जो फलाहार बनाकर अपनी माँ को दिए थे वो भगवान की कृपा से जो फलाहार थे वो पोपड़े के रूप में परिवर्तित हो गए। फिर पुष्कर गए, झोपड़ी बांधी, 2-4 औरतों को कहा कि मेरी सासू का ध्यान रखना। तो सभी ने सोचा कि आनंद हुआ, पहले वाली बुढ़िया तो बहुत ही अच्छी थी, हमको फिर से अच्छी संगत जाएगी। अब बुढ़िया को वहाँ पर छोड़कर जमाई जो है वो घर आ गया। बुढ़िया कभी गंगा स्नान नहीं करती थी, भजन पूजन भी नहीं करती थी, केवल खाती थी वहाँ पर और सो जाती थी। ऐसा कहते करते 1 महीना बीत गया। रात को सावन आया। बुढ़िया बुढ़िया दरवाज़ा खोलो तो बोलती है कि तुम कौन हो? तो वो बोलता है कि मैं श्रावण हूँ। तुम किस लिए आए हो यहाँ मेरी नींद खराब करने को? तो श्रावण बोला, महादेव जी की पूजा करो, किसी मंदिर में जाओ, ब्राह्मण की सेवा करो, अभिषेक करो। वह नहीं उठी तो जाते जाते एक ठोकर मारी, झोपड़ी का कोना गिर गया। फिर भादव आया। बुढ़िया बुढ़िया दरवाज़ा खोलो, तुम कौन हो? मैं भादव हूँ। फिर लिए आए हो मेरी नींद खराब करने को? घी शक्कर का चूरमा करो, बेटियों को बुलाओ और फलाहार भेजो, लड्डू पिंडा बांधो। पर वह नहीं उठी। फिर जाते जाते झोपड़ी को ठोकर मारी तो झोपड़ी का दूसरा कोना भी गिर गया। फिर कुआर आया। बुढ़िया बुढ़िया दरवाज़ा खोलो, तुम कौन हो? मैं कुआर हूँ। किस लिए आए हो? मेरी नींद खराब क्यों करते हो? कुआर बोला, श्रद्धा करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दक्षिणा दो, बहन बेटियों को बुलाओ। वो बोलती है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ हलवा बनाऊँगी और खुद खाऊँगी। पहले आए जो भी क्या करके गए, मेरी भली झोपड़ी को तोड़कर ही तो चले गए थे। महीना बीता और कार्तिक आया। उसने कहा, बुढ़िया बुढ़िया दरवाज़ा खोल, तुम फिर आ गए परेशान करने। तो कार्तिक ने कहा कि हाँ उठो, भगवान की पूजा करो, तुलसी विवाह कराओ और सभी ब्राह्मणों को और जिनको भी दान दक्षिणा दे सको उनको दान दक्षिणा दो, दीप दान करो, तुम्हारा भला होगा। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ जो भी करना होगा अपने लिए करूँगी और बनाऊँ खाऊँगी। तब कार्तिक ने जाते जाते झोपड़ी को ठोकर मारी तो वह बुढ़िया जो है वो गधी बन गई, भौंकने लगी। कार्तिक महीना पूरा होने के बाद जब जमाई लेने के लिए आया तो उसे सासू माँ कहीं दिखाई नहीं दी। अब झोपड़ी भी दिखाई नहीं दी। आस पड़ोस में पूछा तो कि मेरी सासू माँ कहाँ गई हैं? तो लोगों ने गधी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये रही तुम्हारी सासू माँ, तेरी माँ के पाँव की धूल भी नहीं है, नहाती धोती भी नहीं थी, मंदिर भी नहीं गई, दर्शन भी नहीं किए, खाती थी और सोती थी, इसलिए वह गधी होकर भौंकती और घूमती है। जमाई को विश्वास नहीं आया। अब दामाद सोचने लगा कि वह घर जाकर क्या कहेगा। इतने में गधी जो है वो भौंकती हुई आई। जमाई ने गधी बनी सास को गाड़ी के पीछे बांधकर घर को लेकर चला गया। पत्नी ने पूछा कि माँ कहाँ गई? पति ने बताया कि मेरी गाड़ी के पीछे बंधी हुई है। अपनी माँ को गधी बनी देखकर पति को भला बुरा कहने लगी। पति बोला, माँ तो सच्चे मन से कार्तिक स्नान करने गई, गंगा स्नान किया, भजन कीर्तन किया, लेकिन तुमने लालचवश अपनी माँ को मेरे साथ भेजा था। वो ना भजन कीर्तन करती थी, ना गंगा स्नान करती थी और ना ही भगवान का नाम लेती थी। तुमने अपनी माँ को फलाहार दिया था, वो जमीन के पोपड़े में बदल गए थे। भगवान सच्चों का साथ देते हैं, झूठों का नहीं। बहू बोली, अब मैं क्या करूं? किसी पंडित को बुलवाओ, उनसे उपाय पूछो। तब ब्राह्मण को बुलाया गया और उनसे उपाय पूछा गया कि अब ये सासू माँ कैसे ठीक हो सकती हैं। ब्राह्मण कहता है कि सासू माँ को छत पर बिठाकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कराओ, फिर
पंडाल से पानी नीचे गिरता है उसके नीचे अपनी माँ को बिठाकर स्नान कराओ। सासू के कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से तुम्हारी माँ फिर से अपने रूप में आ जाएगी। फिर बहू ने गंगा के पानी से सासू माँ को स्नान कराया और उनके नए पानी से माँ को नहलाया। माँ के स्नान के बाद इंसान के रूप में परिवर्तित हो गई। माँ बेटी ने भगवान से माफ़ी मांगी कि हे नारायण, अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी और मैं लालच नहीं करूँगी, हमेशा आपका स्मरण करूँगी। तब कार्तिक भगवान ने उनकी जैसे सुनी है और जैसे सासू माँ पे प्रसन्न हुए हैं वैसे ही सभी पर प्रसन्न हो। जो बहू की माँ पर बीती वो किसी पर ना बीते और भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, सबके मन को शांत रखें और अपने अधीन रखें। यानी कि सभी लोग सिर्फ भगवान का सुमिरन करें और उन्हीं का भजन करें। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना।